ये आप लोग अनम्यूट मत करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो कल हमने बैकग्राउंड चेंज करना और रूट फोल्डर में से कैसा जाना वो देखा था। ओके, रूट फोल्डर में से कोई भी फोल्डर को कैसा नेविगेट करना वो देखा था हमने। तो अभी हम फाइल्स के बारे में सीखेंगे। ओके, तो हम जो कंप्यूटर रहता है उसमें डिफरेंट किस्म के फाइल्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स रहते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स रहते हैं। अ, पहले तो इमेजेस रहते हैं। ओके, उनकी टाइप मैं बता देती हूँ, जेपीजी, जेपीईजी बोलते हैं या जेपीजी बोलते हैं, और पीएनजी रहती है, और भी डिफरेंट किस्म के फाइल्स रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, तो ये होता है डॉट टी एक्स टी। ओके, और ये क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, अभी तो बस आप ये सुनिए। डॉट टी एक्स टी और डॉट डी ओ सी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट फाइल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑडियो फाइल्स। ओके, इसकी टाइप होती है डॉट एम पी थ्री। ओके, और दूसरे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये रेस कर देती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है वीडियो फाइल्स, वो होती है एम पी फोर। फिर इमेजेस, टेक्स्ट, और भी एक आती है, वो है पीडीएफ। ठीक है, ये भी टेक्स्ट फाइल जैसी ही रहती है। ओके, तो इसका तो पीडीएफ ही रहेगा। और ओके, तो अब ये क्या है, डॉट पी जेपीईजी, जेपीजी, ये सब फाइल के एक्सटेंशंस है, फाइल एक्सटेंशंस है। तो जब भी हम कोई भी फाइल को स्टोर करते हैं, जब भी हम कोई भी फाइल को स्टोर करते हैं, तो हम उसे कोई भी एक्सटेंशन देके सेव करते हैं। ओके, तो अगर हम डॉट टी एक्स टी देंगे तो वो हो जाएगा टेक्स्ट फाइल, और वो खुलेगा नोटपैड में। ओके, जो भी फाइल रहती है उसकी एक, जो भी एक्सटेंशन रहती है उसका एक ऐप रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, तो वो उसी ऐप में खुलेगा जिसकी जो एक्सटेंशन है। ओके, तो डॉट एम पी थ्री है तो वो किसी ऑडियो सॉफ्टवेयर में खुलेगा। अगर डॉट एम पी फोर है तो वो किसी वीडियो सॉफ्टवेयर में खुलेगा। अगर डॉट पी डी एफ है तो वो एडोब में खुलेगा, जो भी पीडीएफ रीडर है उसमें खुलेगा। ओके, तो ये फाइल एक्सटेंशंस हमें देना ज़रूरी है जब भी हम कुछ भी सेव करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे नोटपैड हो गया, अब हम इसमें कुछ भी लिखते हैं। ओके, हम इसमें कुछ भी लिखते हैं और अब हम इसे सेव करने जाते हैं, तो अभी आपको सेव कैसा करना है मालूम है, फाइल मेन्यू में जाके सेव एज। ओके, या तो आप कंट्रोल प्लस एस भी दबा सकते हो, कंट्रोल प्लस एस दबाओगे तो फाइल सेव होगी। ओ, ये मैंने न्यू फाइल में नहीं बनाया। ठीक है, तो अब मैं, मेरी क्या गलती थी कि मैं यहाँ पे पहले से ही जो सेव्ड फाइल है लेसन टू टाइपिंग, इसी में ही सेव करने जा रही थी। तो मुझे क्या करना था कि यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाके न्यू टैब ओपन करना था, तो ये एक अनसेव्ड फाइल मतलब न्यू फाइल को ओपन करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करूंगी तो यहाँ पे ये सेव करने का ऑप्शन देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेव एज टाइप,
तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशंस रहते हैं आपको। ओके, तो क्योंकि ये नोटपैड है तो ये सिर्फ मुझे डॉट टीएक्सटी का एक्सटेंशन देगा। मगर आप अगर आप वर्ड में जाओगे तो आपको बहुत एक्सटेंशंस मिलेंगे। मैं जब इसको सेव कर दूंगी ना, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी और यहाँ पे सेव कर दूंगी। तो यहाँ पे मुझे वो फाइल नजर आएगी। यहाँ पे अगर आप इसे राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज में जाओगे इसके, तो हर फाइल की प्रॉपर्टी रहती है। तो यहाँ पे आप फाइल टाइप देख रहे होगे टी एक्स टी। ओके, और ये सारी इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, ये कितनी साइज की है, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्टोर है। तो अगर आपके पास कोई यहाँ पे शॉर्टकट है और आपको उस फाइल की लोकेशन मालूम करनी है, तो आप यहाँ से मालूम कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आपको वर्ड में जाके बताती हूँ कि हमारे पास वहाँ पे कितने डिफरेंट एक्सटेंशंस रहते हैं। तो समझिए आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो और आपको कोई भी फाइल को सेव करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ। ओके, और अब मुझे ये सेव करना है। तो मैं कैसा करूँगी, यहाँ पे भी एक फाइल मेन्यू रहता है, उसमें जाके यहाँ पे ऊपर सेव का ऑप्शन है। ओके, वो प्रेस करूँगी तो ऑप्शन आएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं मोड ऑप्शंस में जाके ओके कहाँ पे सेव करना है वो देख रही हूँ। तो ये यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दे रहा है वन ड्राइव में सेव करने को। मुझे वन ड्राइव में नहीं सेव करना है, मुझे कहीं और सेव करना है। तो हम्म, हम्म, सेव। ओके, तो एनीवेज ये सेव का हम बाद में देखेंगे, मगर आप देखोगे कि यहाँ पे कितने ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। आप चाहे तो इस वर्ड को डॉट टीएक्सटी फाइल्स में सेव कर सकते हो। आप इसे डॉट एचटीएमएल फाइल जो हम वेबसाइट की साइट वेब पेज रहती है उसमें आप सेव कर सकते हो। तो इतने आधे एक्सटेंशंस रहते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस किस्म के एक्सटेंशन से सेव करना है। अब वर्ड में दो किस्म सबसे ज्यादा यूज होते हैं, या तो DOCX, ओके, जो है डॉक्यूमेंट, और एक है पीडीएफ। तो आप चाहे तो इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर दोगे और आप सेव कर दोगे तो ये एज अ पीडीएफ सेव हो जाएगा। ओके, ये एज अ पीडीएफ सेव हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे वन ड्राइव में जा रहा है। ओके, ये हो गया हमारे टीएक्सटी और डॉक्यूमेंट फाइल्स का। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स है। ओके, इसे मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये खुलेगा किसी MP4 के सॉफ्टवेयर में। ओके, आप चाहे तो वो MP4 के सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे पहले से ही सेलेक्ट कर सकते हो। सो आप इसको राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ करोगे, और यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो मीडिया प्लेयर में खोल सकते हो, से क्लिप चैम्प में खोल सकते हो।
ठीक है, फिल्म्स एंड टीवी में खोल सकती हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर से जो ये फाइल प्ले करेगी। ओके, फिर उसके बाद हमारे इमेजेस है, इमेजेस। ओके, तो ये वाली इमेज, इसे मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ करूंगी तो मुझे ये सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जो इसे ओपन कर सकते हैं। तो आप देखिए, देखेंगे कि वीडियो के अलग सॉफ्टवेयर्स थे और इमेजेस के अलग सॉफ्टवेयर्स है। इसका डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है फोटो, मतलब आप इसको डायरेक्टली डबल क्लिक करोगे तो ये फोटोज में ओपन होगा। ओके, ये देखिए फोटोज में ओपन हुआ है, यहाँ पे आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो। ओके, तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इसे रोटेट कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा फोटोज हम जब भी मोबाइल से लैपटॉप में डालते हैं तो वो अनरोटेटेड रहती है, राइट? तो आप यहाँ पे रोटेट करोगे, एक बार रोटेट करके क्रॉस कर दोगे ना, तो वो वैसी सेव होगी। ओके, वो सीधी सीधी जो भी आप जहाँ पे भी जितने भी डिग्रीज रोटेट करे हो उसी में ही सेव होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आप इस फाइल को एडिट कर सकते हो। तो ये क्रॉप करने का है, राइट? और इसकी लाइटिंग को एडजस्ट करना, ब्राइटनेस कम ज्यादा करना, फिल्टर्स यूज कर सकते हो आप। अगर आपको कुछ लिखना है इस पे तो मार्कअप कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, जब आप इसको एडिटिंग करना खत्म कर दोगे, ओके, आप चाहे तो यहाँ पे बैकग्राउंड निकाल सकते हो। बहुत टाइम ऐसा रहता है कि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है, तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे निकाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एडिटिंग कर ली है, अब मैं यहाँ पे सेव ऑप्शंस में जाऊंगी। मेरे पास टू ऑप्शंस है, सेव एज कॉपी एंड सेव। तो अगर मैं सेव डायरेक्टली करूंगी तो जो ओरिजिनल फाइल है उसमें सारे चेंजेस आ जाएंगे। ओके, अगर मुझे इसकी डुप्लीकेट मतलब ओरिजिनल वैसी की वैसी रखना है और डुप्लीकेट में चेंजेस करना है तो आप सेव एज कॉपी पे सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे सेव करने का। तो इसका स्कूल लोगो डुप्लीकेट। ओके, और जिस इमेजेस में बैकग्राउंड नहीं रहता है उसे हम बोलते हैं पीएनजी। ओके, पीएनजी बोलते हैं जिस भी इमेज में बैकग्राउंड नहीं रहता है। जिस इमेज में बैकग्राउंड रहेगा उसे हम जेपीजी बोलेंगे। ओके, यही डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो यहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ। देखिए ये बगैर बैकग्राउंड के सेव हुआ है। ओके, मैं म्यूट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, अजान हो रही है। ठीक है, तो जिस इमेज में बैकग्राउंड नहीं रहता है उसे हम बोलते हैं पीएनजी, उसकी फाइल एक्सटेंशन रहती है डॉट पीएनजी। और जिसमें बैकग्राउंड रहता है उसे जेपीजी। ये हो गया हमारे इमेजेस के बारे में, मैंने आपको इमेजेस एडिटिंग करना भी बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो कि जब मैं इसे डबल क्लिक करती हूँ तो ये फोटोज में ना खुले, ये किसी और फाइल में किसी और सॉफ्टवेयर में खुले, तो आप इसके राइट क्लिक करके ओपन विथ कर सकते हो। ओके, ओपन विथ करके आप जो भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे वो उस सॉफ्टवेयर में खुलेगा। ओके, तो जो पेंट है सॉफ्टवेयर वो विंडोज का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है। मतलब आप एक बार लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदोगे और उसमें विंडोज रहेगा ना, तो पेंट उसके साथ आता है। तो आप पेंट में कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो इमेजेस को, ग्राफिक रिलेटेड। ओके, अगर आप चाहते हो कि मेरे जितने भी इमेजेस है वो फोटोज में ना खुले, ओके, वो फोटोज में ना खुले, वो बाय डिफॉल्ट किसी और सॉफ्टवेयर में खुले, तो आप इससे क्या करोगे, कोई भी इमेज को लोगे, उसे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे।
तो यहाँ पे इस फाइल की ओपन विथ लिखी हुई है, मतलब कौन से फाइल में ये ओपन होगा, कौन से सॉफ्टवेयर में। तो आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, आप कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे सेलेक्ट करके सेट डिफॉल्ट कर दोगे, तो आप देखोगे कि ये रिफ्रेश होगा और जितने भी इमेजेस रहेंगे वो सारे पेंट में खुलेंगे। ओके, तो आप एक बार इसे अप्लाई करो और फिर ओके कर दो। तो अब आप इसे डबल क्लिक करोगे तो आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट पेंट में ओपन होगा। ओके, आप कोई भी फाइल को डबल क्लिक करोगे तो ये पेंट में ही, ओके पेंट में शायद, ओके तो जेपीजी है ये। हम्म तो देखिए ये जेपीजी है और ये जेपीईजी है। तो जितने भी जेपीजी फाइल्स रहेंगे वो पेंट में खुलेंगे क्योंकि उनका डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर हो गया पेंट। तो ये रहा हमारे डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के बारे में और इमेजेस के बारे में। तो हमने इमेजेस देख लिया, वीडियो देख लिया, टेक्स्ट देख लिया। अब हमें हाँ, ऑडियो भी सेम है। ऑडियो भी आप उसे डबल क्लिक करोगे तो वही सॉफ्टवेयर में खुलेगा जिस सॉफ्टवेयर में वो प्ले होता है। फिर जी, तो सारे फाइल्स हो गए हैं पीडीएफ का। मैंने आपको सेव करना भी बता दिया है। अगर आप कोई भी वर्ड को पीडीएफ में चेंज करना चाह रहे हो तो वो फाइल टाइप में जाके उसे सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ में बदल जाएगा। ओके, सेकेंड चीज ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए। अब मैं यूजुअली पहले मैं एक स्कूल में टीचिंग करती थी और वहाँ पे मुझे एग्जाम पेपर्स बनाने पड़ते थे। और वहाँ पे और वो टाइम पे एआई उतना आया नहीं था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, बहुत टाइपिंग करनी पड़ती थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने लैपटॉप का स्पीच टूल यूज किया था। अगर आप स्पीच टूल यूज करना चाह रहे हो तो आप विंडो विंडो का जो बटन है आपके कीबोर्ड पे, वो +H ये दबाओगे तो आपके पास स्पीच का ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार माइक ऑफ करके आपको बताती हूँ। ओके, पहली चीज तो मैं विंडोज +H प्रेस करूंगी तो देखिए यहाँ पे एक माइक आ रहा है। ओके, अब मैं म्यूट करके आपको बताऊंगी कि इस पे मैं कुछ भी डिक्टेट करूंगी तो यहाँ पे टाइप होगा, होपफुली हो, क्योंकि मैंने जूम के साथ ट्राई नहीं किया है अभी तक। ओके, तो अब मैं ये जो जो भी टाइप हुआ है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, वो मैंने डिक्टेट किया है, मैंने बोला है, तो उसने सुन के ये लिखा है। ओके, मैंने टाइप नहीं किया है। ठीक है, मैंने टाइप नहीं किया है। तो अगर ऐसा रहता था कि अगर मुझे बहुत पैराग्राफ्स टाइप करने रहते थे तो मैं ये एक्सटेंशन, ये टूल यूज करती थी। ओके, अब कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको हिंदी का पेपर बनाना पड़ता है, हिंदी में कुछ लिखना पड़ता है या उर्दू में लिखना पड़ता है, अरबिक में लिखना पड़ता है। तो उस केस में आप क्या करोगे? ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे टास्क बार में एक ऑप्शन है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है इंग्लिश यूएस। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज में बदलना है तो आप इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे मेरे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंग्लिश, यूएस एंड इंडिया और हिंदी। ओके, आप जाओगे मोर कीबोर्ड सेटिंग्स में। यहाँ पे आप ऐड करोगे लैंग्वेज, सो ऐड अ लैंग्वेज में जाइए और यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है वो आप टाइप करिए। मुझे अभी उर्दू ऐड करना है तो मैं उर्दू पे क्लिक करके नेक्स्ट करूंगी। ओके, तो वो क्या करेगा, ये जो लैंग्वेज है उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। तो इंस्टॉल, अब ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। तो आप जब जैसे ही ये इंस्टॉल पे करोगे ये लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में आ जाएगी।
ओके, इसको थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगता है, तो मैं आपको एक दूसरी चीज बताती हूँ यहाँ पे जो मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है। ओके, तो मैंने म्यूट इसलिए किया था क्योंकि मैं ये स्पीच यूज कर रही थी। ओके, तो ये जो स्पीच जो है, इसका माइक रहता है, तो मैं जूम का माइक यूज नहीं कर सकती हूँ। तो अब देखिए, ये जो मैंने लिखा है ना, वो मैंने अपने कीबोर्ड से नहीं लिखा है। मैंने डिक्टेट करके वो माइक को बोला है, जो माइक अभी आई थी उसे बोला है कि ये टाइप करिए, तो इसने ये हिंदी में टाइप कर दिया। अब आपको, मेरे पास हिंदी लैंग्वेज पहले से ही थी इसमें, अब देखिए उर्दू भी आ गई है। ओके, तो अब मैं उर्दू सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी इसे बोलूंगी वो यहाँ पे लिख देगा। तो ये हो गया हमारे कीबोर्ड के लैंग्वेज कैसा चेंज करना। अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपको जॉब मिलता है, आपको किसी और लैंग्वेज में लिखना है, तो आप इसके थ्रू लिख सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, हम आगे का कल देखेंगे। ओके, तो आपको आपका होमवर्क ये है कि आप अम, कोई दूसरी लैंग्वेज को इंस्टॉल करोगे कीबोर्ड में, और फिर ये माइक का ऑप्शन यूज करोगे जो है Windows+H। ओके, एंड देन आप उसे डिक्टेट करोगे, या तो आप उर्दू ले लो, अरबिक ले लो, हिंदी ले लो, और कुछ भी आप उससे डिक्टेट करके बोलोगे और वो आपको लिख के देगा। तो इसकी आपको वीडियो मुझे बना के भेजनी है। यही आपका आज का होमवर्क है। और फाइल एक्सटेंशंस तो थ्योरी है, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि राइट क्लिक करके सॉफ्टवेयर चेंज करो, या डबल क्लिक करके देखो कि इमेज कहाँ पे खुल रही है। ठीक है, ये तो आपका पर्सनल है। होमवर्क मेरा कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करने का है। ओके।